हाय एवरीवन, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड की शुरुआत में देखेंगे कि निरंजन अंजलि से कहता है कि आपने अब तक मुझे मेहमानों की लिस्ट नहीं दी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आस्था के पिता को जेल से नहीं छुड़वा पाऊंगा और अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो अंजलि कहती है कि साहिब वो बात नहीं है। दरअसल श्लोक का अभी तक फ़ोन नहीं आया और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। तो निरंजन कहता है कि मेरा जन्मदिन ना मनाने की वजह सिर्फ और सिर्फ श्लोक होगा। आपको अपने पति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि जो काका होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही आस्था के पिताजी के गिरफ्तार होने की खबर लगी हुई थी। सेजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इतने में ही अंजलि वहाँ आ जाती है। अंजलि सेजल से कहती है कि जाओ जाकर वो अखबार स्टोर रूम में रखवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के दिन साहिब का मूड सुबह सुबह खराब हो इस न्यूज़पेपर की वजह से। सेजल मन ही मन सोचती है कि इतनी मेहनत से ये खबर अखबार में छपवाई है तो अब ये अखबार तो मैं नहीं छुपाने वाली। उधर श्लोक और आस्था बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई भी गाड़ी उनके लिए नहीं रुक रही थी। आस्था तभी कहती है कि मैं आपको गाड़ी रुकवा कर दिखाऊंगी। इतने में ही एक ट्रक वाला उन दोनों को देखकर ट्रक रोक लेता है और वो कहता है कि अगर आपको मेरे साथ पुणे तक जाना है तो आपके 200 रुपये लगेंगे। श्लोक अपने वॉलेट से उसे पैसे निकाल कर देता है। श्लोक खुद तो ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन आस्था ट्रक में नहीं चढ़ पाती। आस्था देखती रहती है, लेकिन श्लोक उसकी मदद नहीं करता। आस्था जैसे तैसे ट्रक में चलती है तो ट्रक चल पड़ता है, जिसके बाद आस्था और श्लोक गिर जाते हैं वहाँ पर जो फूलमाला पड़ी थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। बैकग्राउंड में गाना चलने लगता है। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट बन जाता है। जिसके बाद जैसे तैसे दोनों वो फूल हटाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी आस्था कहती है कि सुनिए, क्या आपके पास फ़ोन है? मुझे घर पर बात करनी है। श्लोक कहता है कि मेरी इंटेलिजेंट बीवी, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैं कबूतर बुला देता हूँ ताकि तुम अपना संदेशा अपने बाबा तक पहुँचा पाओ। उधर हम देखेंगे कि अपने बर्थडे के दिन निरंजन जो होता है वो पूजा के लिए आ जाता है। तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है भरत पर और कहता है कि तुमने आज फिर से ये साबित कर दिया कि मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए। तो अंजलि कहती है कि साहिब आप चिंता मत कीजिए, अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। निरंजन कहता है कि अब मैं पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता, पहले मुझे अपने समधी को छुड़वाना होगा। जिसके बाद निरंजन वहाँ से चला जाता है किसी को फ़ोन लगाकर। तभी अंजलि सेजल से कहती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें अपने कारनामों की बहुत भारी सज़ा भुगतनी होगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। सेजल मन ही मन सोचती है कि मैं कभी भी बुरी नहीं थी। अब आस्था को तो ये पता ही होना चाहिए कि उसके बाबा जेल में हैं और उसकी आई और आजू का कितना बुरा हाल है। तभी हम देखेंगे कि आस्था की आई रो रही थी तो आजू कहती है कि तुम चिंता मत करो, निरंजन जी उन्हें छुड़वा लेंगे। आस्था की आई कहती है कि उनकी खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आ पाएगी। तो आजू उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में हम देखेंगे कि निरंजन ने अपने कॉन्टैक्ट से आस्था के बाबा को छुड़वा लिया था। आस्था के पिताजी निरंजन का शुक्रिया अदा करते हैं तो निरंजन कहता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप जैसा ईमानदार इंसान इस केस में कैसे फंस सकता है। वैसे आपने उस ज़मीन पर भी साइन नहीं किया था जो मैं आस्था के लिए लेना चाहता था और उसके नाम पर स्कूल बनवाना चाहता था। क्या आप उस पर अब साइन करेंगे? तो आस्था के पिताजी कहते हैं कि मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। निरंजन कहते हैं कि वो डेट बहुत पुरानी है, तब आपकी ड्यूटी कायम थी, अगर आप उस पर साइन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। निरंजन दबाव में आकर उन कागजात पर साइन कर देता है। उधर ट्रक वाला एक ढाबे पर रोक देता है और कहते हैं कि अगर तुम दोनों को कुछ खाना पीना है तो यहीं पर खा लो। आस्था उधर नहीं पाती तो श्लोक उसे गोद में उठाकर उतार देता है। जिसके बाद श्लोक मुँह धोने लगता है तो आस्था वहाँ पर फ़ोन के बारे में पूछती है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। तो श्लोक कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, घर पर सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। जिसके बाद आस्था से कुछ खाने के लिए पूछता है तो आस्था पकौड़ी और चाय ले आती है। जिसके बाद वो पकौड़े बहुत गर्म होते हैं, श्लोक का मुँह जल जाता है तो आस्था उसे प्लेट पकड़ाती है और उसे ठंडा करके देने लगती है। श्लोक से कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथ पर काटना मत, मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम ये पकड़ो। आस्था जैसे ही चाय लेने जाती है तो उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसके फ्रंट पेज पर ही उसके बाबा की खबर छपी हुई थी। ये देखकर आस्था का दिल टूट जाता है। आस्था सोचती है कि मैं समझ रही थी कि श्लोक बदल चुके हैं, लेकिन ये कभी नहीं बदल सकते। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।